लोगों को किसी तरह की बीमारी होती है तो क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते। डॉक्टर पहले पता लगाता बीमारी का कारण क्या है, डायग्नोसिस करता। कारण का जब पता लग जाता है तब दवाई देते हैं, खाते खाते कंगे हो जाते हैं। आप बताइए, यदि कारण का पता नहीं लगे और दवाई दे दी जाए खाने के लिए, दवाई खाते खाते मर जाएगा लेकिन चंगा नहीं होगा। तो पहले हम लोगों को यह पता लगाना जरूरी है कि हम लोगों को दुख होता है उसका कारण क्या। यह ललित लोग यही समझते हैं कि पैसा नहीं है, बढ़िया मकान नहीं है, बाल बच्चे नहीं है, इसीलिए दुख होता। पहले उदाहरण तो यही समझते हैं। आपके पास नहीं है, जिनके पास कल में कर रहा था सोने की लंका 1 लाख को 1.25 लाख नाती रावण, किसी से का रूप नहीं कहा। टाटा बिराप अवानी यो कहते हैं ना, अदानी कौन, तो क्या उसका दुख नहीं होता है। 3 तरह के दुखों का वर्णन शास्त्रों में, 3 तरह के दुख होते। जैसे हम आपका शरीर है, घाव घस बीमारी हो जाती है, टाइफाइड, टीबी, कैंसर, ये दुख दैहिक दुख इसको कहते हैं। सांप ने काट लिया, बिच्छू डंग मार लिया, किसी ने किसी को मारा, जीव से जीव पर जो दुख होता है उसी को भौतिक दुख। दैविक दुख अचानक बाढ़ आती है, लोग इसमें डूब के मर जाते हैं। सुनामी, लहरी, समुद्र तूफान, बहुत से मकान गिरे, किनारे में जो जीते थे और बहुत लोग मर गए। अरे पृथ्वी हिलने लगती है तो बहुत सारे मकान गिरते, लोग दब करके मर जाते। अब पढ़ लिखिए, ये 3 तरह के दुखों का शास्त्रों में वर्णन है। क्या जिस दुख दन्ना से तैयार पति करे पति उसको मारेगा तो उसको दुख होगा कि नहीं, शाम काटेगा मरेगा कि नहीं, भूकंप होगा, पृथ्वी हिलने लगी, उसका घर गिरेगा कि नहीं, पहले तो उसी का घर गिरेगा। 10 मर 20 मर क्या है, गरीब की झोपड़ी गिरेगी भी तो मरेगा, झोपड़ी लेके खड़ा हो जा। मतलब कहने यह नहीं समझिएगा तब तो झोपड़ी है बढ़िया है, मेरा ये कहने का मतलब नहीं है। ये दुख जो है इन पदार्थों से जो कर सोच रहेंगे जमा करेंगे तो दुख तो जाएगा। ये तो सुविधा, दुख का अंत नहीं होता। आप धनी है तो गाड़ी ने कार ले करके जाएंगे कलकत्ता बम्बई कहीं, दूरी में पहुंचेंगे या पैदल ले जाएगा, तेल मनावा पहुंचेगा। ये सुविधा, इससे दुख का अंत नहीं होता। ये दुख का अंत होता है कैसे, इसी पर चर्चा सारे संतों की ने की है। आप विचार कीजिए, ये कहानी की सुनाने का नहीं है। ये जो निगान है परमानेंट रिसेंपर्चर अस्थायी निदान की आय दुख से सदा के लिए छूट लिया, उसके लिए क्या करना पड़ेगा। उसके लिए शरीर जो है ले लीजिए, शरीर को कहा गया दुख का घर, दुखाल शरीर को। आत्मा जो शरीर में है, आत्मा वह सुख स्वरूप है और शरीर दुख स्वरूप है। दोनों का गठबंधन हो गया, मिलाप होगी। इसीलिए हम लोगों पर कभी सुख कभी दुख, कभी सुख कभी दुख। किस तरह का मिलाप, जैसे दूध में घी का मिलाप रहता है, घी दिखाई नहीं पड़ती लेकिन बुद्धि तो कहती दूध में घी है। घी को देखना है तो क्या करेंगे, दूध को बत्तेंगे, क्रीम निकलेगा, आग पर तपाएंगे तो घी मिल जाएगा। बुद्धि नहीं करती है दूध में घी है, ये हमारी बुद्धि नहीं करती। शरीर के अंदर वो आत्मा है कुछ, उसके निकल जाने के बाद शरीर मर जाता है, यदि नहीं निकलेगा तब ये शरीर टूटेगा तो फिर दूसरा से कर्मानुसार से ही
एक शरीर के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, परमाणु। जिस ख्याल में आप शरीर को छोड़ेंगे उस समय में ये दूसरा शरीर अभी करने का वही कारण बनना। ये शरीर धारण करना पुटना ही ये सारे रूपों का ये बर्बादने का आबाद वंशम दुख दुया है नहीं जग में पड़ी। इसके निवारण के लिए प्रवृत्ति करनी चाहिए, लेकिन इससे छुटकारा पाने के लिए क्या उपाय? 100 रोगों का एक दवा, एक ही दवा डिलीवरी हुआ। आप जो है सेवन करेंगे तो सारे रोग सदा के सारे दुख सदा कर ले। इसी संतों ने कहा कि रोग जो है शरीर के साथ जो जीव है तभी कि टीवी कैंसर और तथ्य होता है, वही अनुभव करता, जीव ही अनुभव करता। तो ये तो जड़ है अज्ञान में पदार्थ। इसको जैसे सही से जीव निकल जाता है तो मनो लकड़ी देके जलाते हैं, उस समय जो पड़ता है नहीं होता। अरे अभी आपको शरीर में किसी बार की निहारी पर या किसी लाभ की आत्मा ही सुख का अनुभव करती है। शरीर के साथ ही आत्मा ही ज्ञान करती है संसार का, शरीरों का साथ संसार 5 तत्वों आत्मा के साथ रहते हैं। शरीर के साथ आत्मा है तो 5 तत्वों का ज्ञान, 5 तत्वों का सुख लाभ लेते हैं। आत्मा ही ज्ञान करती है और ये तो तब अज्ञान में है। कैसा ज्ञान? शरीर के साथ पढ़ जाने से 5 तत्वों का सही तो 5 तत्वों का ज्ञान है। 5 तत्वों का ये सुख ले देगा रूप वर्ण स्पर्श यही सुज्ञा देखो। जैसे हम चश्मा लगा कर भी देखते हैं, कैसा देखते हैं? चश्मा के गुण के अनुरूप दिखते हैं। यदि चश्मा हरा है तो हरा देता ही पड़ता, लाल है तो लाल देगा ही मत के हाथ तब भी कहीं पड़ेगा जब चश्मा को उतार करके देखेंगे तब तीस संतों ने का चश्मा। जैसे एक आदमी गया ने वकील के पास, वकील से कहा कि वकील बहू यार उसको पढ़ के समझा दी, यूपी होगा मैं दे दूंगा। तो वकील साहब तैयार करके आए थे, मुंशी से कहते हैं जैसा पढ़ने वाला चश्मा से ले आओ। ये आदमी सोचते लगा जब पढ़ने वाला चश्मा से पढ़ा जाता है इसको पी लेना बेकारी ने, और तो कि रहू कागज ले ही आदमी पढ़ना दूसरी दिन में आए। अगर ये अकेले गए चश्मा की दुकान पर दुकानदार से कहते हैं पढ़ने वाला चश्मा है पा क्या तो दीजिए, तो निकाल करके दे, हाथ पर लगा दे, किताब लिए इस नंबर नहीं आता। दुकानदार तो ऐसा जानवी नहीं जानता कि हिंदी दे दिया को पढ़ो, ये भी पढ़ा नहीं आता। संस्कृत दे दिया इसको पढ़ो, ये भी पढ़ा नहीं आता। दुकानदार ला के कहते हैं पढ़े लिखे को दो भी नहीं, पढ़े लिखे रहते पढ़ने लग चश्मा घर पहले करना पर चाहिए तो वो देखे चश्मा पड़ता है नहीं। उसी तरह हमारी आत्मा जो शरीरों का संग लेकर के जो ज्ञान करती है ये तो आत्मा ही कैसा ये विषयों का ज्ञान, विषयों का सुख जो तृप्तिदायक नहीं है, जो शांतिदायक नहीं है, कितना हो जाएगा। प्यास लगी है, मान लिया जाए आपको प्यास लगी है तो आपको कोई कहे घी या पानी ऐसा होता है पी लो, प्यास चली आएगी, पेड़ तो लो प्यास चली जाएगी, प्यास चली जाएगी, प्यास बढ़ेगी। प्यास कब जाएगी? जब पानी पियेंगे तब। यहाँ जो बहुत दरबार के लोग है उन्होंने जब तक मुसलमान के बार फिरत हुआ था
ये जैसे आप लोग आए यहाँ इधर ललित सत्संगी गाँव वाले ने कहा भाई पर सब पानी पिलाओ, क्या सही है। तो गाँव वाले सोचने लगे कि ये सब हमारे अतिथि है कि पानी पिलाना ठीक नहीं है, दूध ही पिलाएगा। फिर दूध वहाँ भी पिला जाता है रोज धीरे पिला। सब ये मामले विचार करके सब और लास्ट में वो दूध भर करके कर्जे पर पानी क्या पिलेगा, दूध पिए ने। जब बूढ़ो महाराज सुने इस बात को बहुत ऐसे किस गांव का नाम तो तू सरवा पर सरवा बेकाए रखता है, दिन सरवा रखना चाहिए। तो वही बात है, अभ्यास लगी पानी ले आप पी रहे हैं, दूध कहना कर काम कर रहे हैं, इसे जाएगी लोग भी शांति मिलेगी कभी नहीं। यही कारण है बहुत चीज होने के बाद भी ईश्वरी संतों ने कहा ये की उपाय है मुक्ति मुक्त लुक से चाहिए कि आपने को अलग पिए। धर्मित विरति योग के ज्ञान मुक्त पद वेद मुक्त। अब यह अपने मैंने अलग करना सही से, इसका मतलब ये समझिएगा आज ने कल मरबे करेंगे, इतना करने का क्या जरूरत। इसलिए आज कल मरेंगे तो सही अस्तुरे से ही कुत्ता सोच से आ जाता, तुझ में जाएगा फिर अस्त्र हो जाएगा, बीज रहेगा बीज नहीं होगा, बीज रहेगा तो वृक्ष हो जाएगा। बीज को उबाल दीजिए या भूल दीजिए, बहुत की ये होगा नहीं होगा। देखने में तो तेना अभी देखिए उबालने के बाद भी टिके तरह दिखाई पाए, उसको बाप करेंगे तो होगा। वो कारण से ये अंदर में जो पाया वो जल लिए। मुख्य के दर के तीन ही थे ये शास्त्रों में तो बढ़ने आया ही है। विचार करने से बिना बीज का बीज नहीं हो सकता। अब बीज को यदि उबाल दीजिएंगे तो कारण से ही मर गया, तब कुछ शरीर ही नहीं होगा, कोई शरीर नहीं। इसीलिए पशु से अपने को बात कीजिए, फिर सुईती तरीके से बाहर कीजिए, फिर कारण महापादर से बाहर कीजिए, आपका शुद्ध आत्मा का शुद्ध वेल। उसी को आत्मा कहिए, परमात्मा कहिए, बात एक ही है। अगर नहीं तो आप विचार करिए, अब करना है तो इसे कैसे, जब दे आप क्रिया जानते तो कर रहे। जैसे बच्चा चाह को दूध दे दिए, कहिए कि ऐसा इससे कि निकाल लो, निकाल देगा, वो जानता नहीं। बड़े लोगों को दीजिए, जानता जो है मत करके निकाल। इसलिए कहा गया जिमिन दूध के मतन से निकसत है यतन से तिवि ध्यान के लगन से पार पर हुए। ध्यान की मथानी से मतना पड़ता, मैंने ध्यान करना पड़ता, ध्यान की संसार से इच्छा से हटाना पड़ेगा, संसार से मुड़ना पड़ेगा, संसार के तरफ शरीर इंद्रियों के साथ संसार का ज्ञान, संसार पर देखना सुनना। और देखना सुनना छोड़ने के लिए संसार को देखना छोड़ना पड़। आँख बंद करो, तो आप देखिए जब आँख बंद करके क्या दिखाए, अंधकार दिखाए वो सबों को। अंधकार में ज्ञान नहीं होता। हम अंधेरी रात है, घोर अंधकार है, आप जाइएगा रास्ते रास्ते कहीं पड़ा हुआ, उससे आप टकराएंगे, आप गिरेंगे, आपका मन टूटेगा, मुंह टूटेगा। दुख हो गया, दुख का कर क्या हुआ, तन के अंधकार। लोग पर पढ़ना में कहा रहे, पर नहीं है, प्रकाश आता नहीं, तो दुख दिखाई तब बगल के नहीं पड़ता। उसने जीव जो पड़ा हुआ है विजय, ये भी देखता आंख बोल पर, आंख बंद करके देखिए अंधकार है कि नहीं। ये तो किताब में लिखी है, तो अपने ते ही बंद करके देखिए अंधकार है कि। अब वेद भगवान यही करते हैं, तमसो माँ ज्योतिर्गम्य, मिंटो माँ अमृतगम्य, तत्व माँ सदगम्य। एक तरफ अंधकार है,
दूसरी तरफ प्रकाश है, एक तरफ जो है मृत्यु है, दूसरी तरफ अमृत है। एक तरफ असत्य है, दूसरी तरफ सत्य है। ये अंधकार है, मृत्यु है, असत्य है संसार के क्या, संसार के क्या, इधर प्रकाश है, इधर सत्य है, इधर अमृत है, परमात्मा के क्या, दो ही करा। शरीरों का संग नहीं करके संसार का गया, शरीरों का संग छोड़ के परमात्मा तक किया। परमात्मा की ज्ञान है, कहीं जाने से नहीं होगा, कहीं जाइएगा सर्वव्यापक तत्व सर्वे है और वो निर्विधेय है, तो कहीं जाइएगा इंद्रियों का संग लेकर के, कहीं जाएंगे तो आपका नाम ऐसा होगा बता कि आपका नाम जब शाम टेटीएम बंद कर देगा कब जाएंगे, अरे कहीं जाएंगे आपका सारी व्या साथ रहेगी, मतलब वो साथ रहेगी तो संसार का ज्ञान करे। संसार का ज्ञान देखना सुना होगा, बाहर जाने से कहीं आपको अंदर चल रहा है, क्योंकि ये अंदर कैसे चलेंगे, हम रोज दिन चलते अंदर ही है, अंदर ही रहता है। जैसे अभी जैसी जगह है, एक जीव का बैठक जो है कहाँ है, केंद्र, और दोनों आँखों का भी और केंद्र है। फिर ये जीव बैठा है का मुँह संसार देख, वह केंद्र है, उस मुड़ना है उचेगा, घूमना है, घूम जाइए। जैसे आप और आप आमने सामने आप बैठे हैं, हम आपको देख रहे हैं, आप हम लोगों को देख रहे हैं। यदि हम पीछे वाले को देखना चाहें क्या करेंगे, घूम जाएंगे, पीछे वाला सामने में, सामने वाला पीछे। किसी वक्त कभी हमने कहा कि उलट पाचो पढ़ो पकड़ो पसरा बना बटो, मन जो पसर गया संसार में बटोरो, बटोर करके जैसे बटोरेंगे वैसे उसकी गति दूसरे दबाई। देखिए जिस मिजान पर आप बैठते हैं वैसे मेटेरियल ऊपर उठ जाता, अन्य विग्रह समेटेगा तो ऊपर उठेगा। उसी तरह क्रिया है, आप सब बैठे हैं और कहते ध्यान की, सब छोड़ करके एक पर लगाओ। ये सब सारा संसार नाम रूपात्मक जगत है। संसार में कोई ऐसा ही कि आपको नहीं मिलेगा जिसका न कोई आकार है न नाम है, कोई भी लिखे नहीं। ये संसार नाम रूपात्मक जगत है, नाम और रूप। तो एक नाम का सहारा, जब नाम छुटिया नहीं, एक नाम का जाप कर तब रूप, उसी आप से संबंधित रूप का ध्यान करो तब रूप छुटिया। संसारिक पर फिर भी संसारिक है तो पूरा मुड़े नहीं है, बड़ा सिमटा पड़ा हुआ लेकिन पूरा नहीं। आप जो है बिंदु नियम की बात करती, अब देखिए ये शरीर जो बना है एक बूंद से, जो गर्भोपनिषद पढ़े होंगे जानते होंगे, एक बूंद से वो 2.5 महीना में वो ये बूंद है धीरे धीरे अनपटे विकसित होने लगता है, और 2.5 महीने के बाद आकार धारण बनता है। लड़की की नट 2.5 महीना के बाद ही चले पता ही नहीं रहेगा लड़की की नट है। तो मैंने एक बूंद, एक बिंदु के ये जैसे आप चित्र बनाते हैं कागज पर, जैसे कलम रखते हैं चिन्ह होता है नहीं, चिन्ह हो जाता है। उसी लकीर खींचते हैं, बिंदु नहीं बनेगा चिन्ह, चिन्ह नहीं बनेगा तो लकीर खींचेंगे नहीं, लकीर खींच। अब लेकिन किससे, जिससे चित्र बना दे, चित्र बन गया तो मूल का कारण क्या हुआ, चित्र बनने का। जैसे कलम रखते हैं कागज पर, कंपन होता है, वाइब्रेशन, और तब पिन बनता है। आप लकीर खींचते हैं, लकीर खींचते जा रहा है तो ही जानवर का आदमी का चित्र बना कर, तो सारे चित्रों में शब्द का प्रवेश हो लिया। इसे शास्त्र में सारी स्थिति शब्द के पीछे, नानक शब्द घटे घटा, ये सारा संसार शब्द में है। अमेरिका से बात करते हैं, 1 सेकेंड भी नहीं रहता, कैसे बात करते हैं, ध्वनि तरंग,
तो ध्वनि तरंग वह शब्द हमारे अंदर में, आपके अंदर है, सब सब में व्यापक शब्द में सगे सबसे ये चेतनात्मक है, चैतन्य है। परमात्मा गुण से गुणान्वित परमात्मा का गुण में रहता तो वह क्रिया बिंदु ध्यान है। बिंदु ध्यान मतलब बिंदु मैंने परवेदा बिंदु जब होगी कभी चित्त बनेगा, लकड़ी कितेंगे चित्त में बिंदु ने और चित्त बनेगा। आपको दृष्टि के दोनों धारों को मिलाकर रख। गुरु ने क्या कहा, दो नैन भी तो भी सन्मुख एक देखते रहो, पिहो बिंदु जल के पट गया निरपच रहो। दो नैना भी सन्मुख देख, एक बिंदु मिले दृष्टि को देख। अब देखिए मानिम देखिए वैसे पद हो जाता है, उसमें दो तार, एक निगेटिव एक पॉजिटिव, दोनों जब तार सत्य है तभी पद हो जाता। कुछ ही दिल्ली मर करी यार जरा सा भी अलग बाल के बराबर ये बक्कू नची बराबर भी अलग रहेगा तो नहीं जाएगा। तो दोनों धारा, हमारी एक धारा नेगेटिव है, हीरा नारी पिंगला नारी कहते हैं, गंगा जमुना चांद लोक से नाम संतों ने दिया। दृष्टि के दोनों धारों को देखने के ढंग से हल्दी दृष्टि और सिमती दृष्टि। जैसे अवतार कहेंगे आप सुई के नोक, आप जब सुई में सुरता को पिरोते हैं तो पेट कितना रहता और उसी दृष्टि उसे छेद पर रहेगी तभी सुई में जो है प्रवेश कर सकते हैं को। नई दृष्टि में दृष्टि उस सुई के अच्छी पर नहीं रहेगी तो नया प्रवेश कर सकते। सुई अगर ले रहे गुरु ने कल सुई के आगे का भाग जो है पर आप उस आगे को वार देने में दोनों दृष्टि वह कितनी सेंटीमीटर कर हो जाए। दोनों तार भी निगेटिव डालने के बाद पद से भी हो जाए, मतलब वही बात है। दृष्टि धार दोनों मिलेगी, प्रकाश हो जाएगा। अंधकार से आप ऊपर उठ गए, अब ज्ञान में अंतर हो गया कि नहीं। जो ज्ञान अंधकार में नहीं होता था वो प्रकाश में होने लगा। कि प्रकाश में पूरा ज्ञान नहीं होता है, मैंने पूरा ज्ञान नहीं, पूरा ज्ञान होता प्रकाश में जो आपका सूक्ष्म के प्रकार आप सबको देख रहे हैं, पूरा ज्ञान हो गया है नहीं। हम देखते हैं तक, लेकिन जब तक आपसे वाक्य नहीं करेंगे तब तक पूरा ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान का दो ही आधार है, प्रकाश और शब्द। संसार का ज्ञान भी प्रकाश से सस्य होता। प्रकाश शब्द संसार में कोई कान होगा, कोई ज्ञान कहीं जा सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, कुछ नहीं करते। उसी तरह हमारे अंदर प्रकाश सर जाए तो परमात्मा का दोनों हाथ है वो दोहरा सिखाते। जैसे बच्चा माँ के गोद में चढ़ जाता है, दोनों हाथ के बीच में बच्चा निर्भय हुए, गिरने का डर नहीं रहता। फिर जीव ज्योति और लाख के बीच में सा रहता है, न पल बिछड़े पिया हमसे न हम बिछड़े पिया दिया। जैसे हिरन जो है, हिरन जो कहते हैं सींग के मुंह में पड़ जाए, सींग के गेंद को पकड़ ले तो गेंद भाग सकेगी, कभी भाग नहीं सकती। उसी तरह ये जो असम जो है पकड़ता है, असर जो है तो मकसद तब जमाए। जैसे पावर पुल चुम्बक जो है वो इसे अपने तरफ तो गिरेगा तभी नहीं, उसी से जब प्रकाश मंदिर में जी जाता है तो उसको सब सुनाई पड़ती, सब चैंपर हो ही रहा। लेकिन इस कान से अपने सुन रखते, इस कान जल सकता है, ये बहन की है वो संसार का देखना सुनना आता ही है। पंसरी कान है जिस कान से ये कान सुनता है, ये सांस से आग देखती है। मैंने कहा कवि साहब ने टाम तस्मिसी नजर लाभे यो रू की नैन। रू की नैन क्या है, किसको कहा?
इस आँख में जो देखने की शक्ति है उसी को रोक के रहना। और दूसरी आँख, ये तो मेरी टमटमड़े की आँख, ये आँख जो 3 2 देखती है नहीं, धरा आती है हिसाब रहता है वो देख। इसीलिए प्रकाश से शब्द आवाज आपको सुनाई पड़ेगी, देखना कतर सुनना चाहिए। होगा कहाँ तक सुनते रहे, कहाँ तक आवाज जाती है। जैसे आप कुत्ता को बुलाते हैं, कुत्ता आपकी आवाज को बहुत दूर तक आगे, कुत्ता के आगे जाती है, तो कुत्ता उधर जाता नहीं, कुत्ता तो जाएगा आएगा, जब भी आएगा तो आपके पास कहीं आवाज जाने या बाहर जाने के उससे क्या होगा। उस दिन जो केंद्रीय शब्द जो है परमात्मा सारे सृष्टि के साथ धरा जो है सृष्टि तक गगन हार गंगा वे कहते, गंगन हार गंगा वे से सृष्टि लोग से अस्तुर में होते हैं। और वही जो है तत्व को पकड़ कर के फिर अस्तुरता से सूक्ष्मता से या दशा का केंद्र है वही निशब्द मंडल है, वही जो है ज्ञान का केंद्र है। ज्ञान सारा ज्ञान का बाल आत्मा से वैज्ञानों का चमत्कार आप देखिए, जो ज्ञान के कब बढ़ते जा रहा है उसको ज्ञान भी बढ़ते जाए, जाते जाते ज्ञान के केंद्र में पहुंच जाएगा वो पूर्ण ज्ञानी। तो आविष्कार रुक जाएगा। आविष्कार तो जब तक नहीं बनते हैं कब तक आविष्कार होते है, कुछ न कुछ आविष्कार बढ़ा केंद्र में नाम पहुंच जाएंगे तब आवाज मना तो वो आवाज। दरिया का जल सागर में लाकर के मिल जाता है तो वो दरिया का जल नहीं रहता, वो सागर का हो जाते। उसे जीव ले ब्रह्म मिलता है, कहा गया ब्रह्मविद भवेद मत, और ब्रह्म ही हो जाता। पूरी 10 दिन अपना अच्छा हो रहा है, कहता जब जल ने जमा जाई वो अचल जन ली भरी पाए। तो ये सब क्रिया आप करेंगे तो पता ये जो ही रखना पड़ता। मुझे अब तक सदाचार का पालन जैसा नहीं करेंगे तो आप रास्ते में की नौकरी भी बराबर नहीं बढ़ उसमें चल भी नहीं सकती। इसे सदाचार का पालन करते हुए निर्सा से वो क्रिया ज्ञान करते वही है बिंदु ध्यान विघ्नाद ध्यान विधि सरल गुरु महाराज हमेशा जब प्रवचन करते उसकी वाणी में ये कहेगा हमेशा सरल, जिससे सरल और कुछ नहीं होता। आप बैठ के लिए सुते लेते रहे किसी तरह से वे इस खिलाड़ियों को बुलाने का कोशिश कीजिए, यहीं तक तक नहीं है। और पप्पट न ये नकार ये रहती है, ये भद्र कपाट अंधेरी सन्मुख की, ये भद्र कपाट यही कर कठिनाई। जब आप अंधकार से उभरते जाएंगे सारी कठिनाई तुल जाएगी। समझ में अपनी ख्याल लगा के रखना, अपने सब कितने किसी सरता काम या कितने या पर कि हम प्रभु के हुई अंदर जोड़ रहे ने कोई मैं ही ऐसे आरती के लिए बंद जन्म पौड़ने लीजिए। अब आरती होगी और ये हमारे चैनल MMB ऑफिशियल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट सबसे पहले पाने के लिए इस बेल बटन को दबाना न भूलें।